मित्रों, आज की वीडियो का हमने टॉपिक लिया है किशोरावस्था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपके केवल 3 से 5 मिनट लूँगा और इस टॉपिक के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको अभी याद करा दूंगा, जस्ट अभी। और पीडीएफ आप बाद में डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से। कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा मित्रों, टेट दौड़ेगा और निकलेगा। आइए तो शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे, देखिएगा। इससे पहले हम 3 वीडियो ला चुके हैं, जिनमें हमने बाल विकास की प्रमुख अवस्थाओं में गर्भावस्था का पूरा डिटेल से जान लिया था। शैशवावस्था का अध्ययन हम कर चुके हैं, बाल्यावस्था का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इस वीडियो में बारी है किशोरावस्था की, जिसका सामान्य वर्गीकरण के अनुसार अवधि होती है 13 से 18 वर्ष। याद रखिएगा कितना, 13 से 18 वर्ष। क्या महत्वपूर्ण है किशोरावस्था के बारे में, तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि किशोरावस्था को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एडोलसेंस। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो अंग्रेजी शब्द है किशोरावस्था का, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द से। भाई वो लैटिन शब्द कौन सा है, प्रश्न पूछ लेता है कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये लैटिन शब्द से हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है। और वो शब्द क्या है, आपकी स्क्रीन पर है एडोलसेयर। यहाँ पर है SCENCE और यहाँ पर है CERE। बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जब वो आपको ऑप्शन देगा 4, तब यहाँ पर वो स्पेलिंग में थोड़ी सी गलती करेगा, बस इसलिए आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है एडोलसेंस, एडोलसेयर। ओके, दोनों में। तो एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द एडोलसेयर से हुई है। और एडोलसेयर का अर्थ क्या होता है, एडोलसेयर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ। जी हाँ, परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ। और किशोरावस्था में और क्या है, बिल्कुल परिपक्वता आ जाती है व्यक्ति में, परिपक्वता की ओर बढ़ता है किशोरावस्था में। और जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों। इस किशोरावस्था का जनक किसे कहा जाता है, इस किशोरावस्था का जनक कहा जाता है स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, या फिर कहें फादर ऑफ किशोरावस्था कहा जाता है। एक तरीके से ऐसा आप कह सकते हैं। ओके, हमें याद रखना है, बाकी चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। स्टैनली हॉल ने एक बुक लिखी थी एडोलसेंस या किशोरावस्था। ओके, अंग्रेजी में किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं, तो इन्होंने एडोलसेंस ही किताब लिखी थी स्टैनली हॉल ने, इसीलिए इन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। पूरी जानकारी इन्होंने सबसे पहले दी थी इस बुक में किशोरावस्था के बारे में। पूरे जितने भी परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से परिवर्तन होते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने इस बुक में लिखी हुई थी। अब बात आती है किशोरावस्था के बारे में अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से जो तथ्य हैं उनके बारे में। तो मित्रों, बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य का जो काल होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है सीधे सीधे, तो ये तो बहुत ही आसान है, सभी को पता है। अब देखिएगा, किशोरावस्था को 2 चरणों में आप देख सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था और प्रारंभिक या उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को टीन एज भी कहते हैं और इसे एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा हाईलाइट से। देखिएगा, प्रश्न पूछ लेगा कि टीन एज निम्न में से कौन सी अवस्था है। वहाँ ये आपको ऑप्शन देगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था या फिर शिशु अवस्था। तो टीन एज मित्रों पूर्व किशोरावस्था को कहते हैं, एज ऑफ ब्यूटी पूर्व किशोरावस्था को कहते हैं। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, मैंने 4 बार बोल दिया है, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अन्य तथ्यों के बारे में। किशोरावस्था को नया जन्म का काल कहा है किसने, हॉल ने कहा है, स्टैनली हॉल ने नया जन्म का काल कहा है। और किशोरावस्था परिवर्तन का काल भी है। ये एक ऐसा काल है जब मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। और इस काल को दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव का काल भी कहते हैं। और जीवन का सबसे कठिनतम काल कौन सा है, किशोरावस्था। अब मैं आपसे एक बात किए लेता हूँ, ये तो सबसे कठिन काल है जीवन का। एक हमने पहले पढ़ा हुआ था खतरनाक काल। खतरनाक काल किसे कहते हैं, तो खतरनाक काल भाई बाल्यावस्था को कहते हैं। बाल्यावस्था में बच्चा ज़्यादा शरारत करता है, इसीलिए उसे खतरनाक काल कहा गया। इसलिए नहीं कहा गया, हम याद रखने के लिए बता रहे हैं। खतरनाक काल हरलॉक ने बाल्यावस्था को इसलिए कहा था क्योंकि अधिकतर या फिर ज़्यादातर बच्चों की क्या है, मृत्यु हो जाती है बाल्यावस्था में, इसीलिए उसे खतरनाक काल कहा था।
ओके। और किशोर अवस्था क्या है? जीवन का सबसे कठिन काल है। आगे बढ़ते हैं। विशिष्टता की खोज का समय भी कहते हैं इसे। इसमें किशोर जो होते हैं विशिष्टता की खोज करते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज़ की खोज करते हैं, उनका इंटेंशन बदल जाता है, उनके इरादे बदल जाते हैं, उनके जीवन के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं इस समय में। ओके, बिल्कुल कुछ ना कुछ वो स्पेसिफिक प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ विशिष्ट गुणों को अपनाना चाहते हैं जिससे कि समाज में, इस दुनिया में उनकी पहचान बने। ओके, तो विशिष्टता की ओर अग्रसर होते हैं और अपनी पहचान बनाने की ओर वे बढ़ते हैं। और इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, बसंत ऋतु भी कहा जाता है इस काल को, और समायोजन का अभाव रहता है इस काल में। इस काल में देशभक्ति की भावना भी रहती है। ये प्रश्न हमने जितने प्रैक्टिस सेट कराए उनमें ये प्रश्न काफ़ी देखने को मिला था, काफ़ी टेट परीक्षाओं में पूछा गया है। देशभक्ति की भावना किस काल में जो है जन्म लेती है? तो देशभक्ति की भावना प्रबल रूप में, या फिर कहें कि जन्म लेती है किस काल में? तो भाई किशोरावस्था काल में प्रबल रूप में होती है देशभक्ति की भावना। संवेग अस्थिर रहते हैं। ओके, संवेग अस्थिर रहते हैं। पल पल आपकी चीज़ें बदलती रहती हैं, इरादे बदलते रहते हैं, भावनाएं जो रहती हैं वो बदलती रहती हैं। ओके, वीर पूजा की प्रवृत्ति रहती है और चहुमुखी विकास होता है, चाहे तो वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानसिक किसी भी प्रकार का विकास हो, हर तरीके का विकास इस अवस्था में बड़े अच्छे ढंग से होता है। ओके, और तार्किक चिंतन की अवस्था भी है। अगर हम पीछे जाएं तब बाल्यावस्था में हमने देखा था, बाल्यावस्था कैसी थी? अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन करता है बालक, अतार्किक चिंतन। और किशोर अवस्था में आते ही कैसा? तार्किक चिंतन करने लगेगा, लॉजिकल थिंकिंग। ओके, और समस्याओं की आयु भी कहा है किशोर अवस्था को, और उलझन की अवस्था भी कहा है। उलझन की अवस्था इसलिए कहा है क्योंकि सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, क्योंकि इसमें क्या है, संवेग उसके अस्थिर होते हैं, इसीलिए वो डिसीजन सही से नहीं ले पाता है, कन्फ्यूज रहता है, उलझन में रहता है। ओके, तो मित्रों इस वीडियो में हमने पूरे जितने भी संभावित प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से किशोर अवस्था से बन सकते हैं पूरे देखे। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या वेबसाइट से, और इस वीडियो को रेटिंग जरूर दीजिएगा लाइक के माध्यम से, और अपना कमेंट जरूर करें।